वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है। आज से हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। एक्सेल को ओपन करने का तरीका, आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, टाइप करिए EXCEL एक्सेल। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 2007 का जो वर्जन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो एक रिबन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से डिस्कस किया गया था। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ही लाइट वेटेड है। तो हम इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसकी पहले ही क्लास में जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था तो भी हमने इसी वर्जन का पढ़ा था। तो ये एक्सेल को ओपन करने का तरीका है, नंबर एक। नंबर दूसरा, विंडोज के साथ में आर प्रेस करिए, रन कमांड आपका ओपन हो जाएगा और आप लिखिए EXCEL एक्सेल और एंटर कर दीजिए। तो भी आपका जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो हमारे ठीक सामने आ गया है एक्सेल का सॉफ्टवेयर। अब सवाल उठता है, सर एक्सेल के सॉफ्टवेयर में करते क्या है। तो अपने कोर्स की इंट्रोडक्शन में हमने एक्सेल के सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर बेसिकली वो करते हैं यूज हम डेटा एंट्री के लिए। जो हमारी डेटा एंट्री होती है, हमें कोई भी डेटा हमको स्टोर करना होता है, लाइक किसी स्कूल डेटा, किसी हॉस्पिटल डेटा, किसी कॉलेज का डेटा, किसी भी तरह का डेटा अगर आपको स्टोर करना है जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में क्या होता है स्टोर किया जाता है। पेरोल है, सैलरी स्लिप है, किसी भी तरह की रिपोर्टिंग का काम करना है जहां पे हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप देखते हैं कि ढेर सारे रजिस्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें कि हम ढेर सारे रो एंड कॉलम खींच करके और उसमें क्या करते हैं, अपनी एंट्री करते हैं, अपने डेटा की क्या करते हैं, अपने डेटा की एंट्री करते हैं। तो वो डेटा एंट्री का जो काम मैन्युअली पहले होता था, अब उस काम को हम एक्सेल में क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कर लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो कुछ आपको बेसिक एग्जांपल हम दिखा देते हैं एक्सेल के। कुछ नंबर ऑफ असाइनमेंट, ये देखिए कुछ एक हमारे पास सामने बनी हुई है। ये देखिए, ये हमारा एक एक्सपेंसिव रिपोर्ट बना हुआ है। पूरा एक्सपेंसेस का रिपोर्ट का एक देखिए फॉर्मेट बना हुआ है। सारा काम रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में आपको मिलता है और ढेर सारी कैलकुलेशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर रो एंड कॉलम का जो फॉर्मेट मिलता है, जो नंबर ऑफ टेबल बनी हुई है, सर ये काम तो हम वर्ड से भी कर सकते थे, क्योंकि वर्ड में भी टेबल का ऑप्शन मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हमको टेबल का ऑप्शन मिलता है। तो सर अगर हमको इस तरह का कोई फॉर्मेट बनाना हो तो ये फॉर्मेट तो हम जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पे बना सकते हैं। इवन हमने टेबल वगैरह अच्छे से पढ़ी हुई है, और आप देखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट है उन सब में देखिए टेबल का यूज किया गया है। तो मतलब कहने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सारा फॉर्मेट बन सकता है। तो सर जब सारा फॉर्मेट वहां बन सकता है तो फिर आखिर एक्सेल पे काम करने की जरूरत क्यों बनी, और आखिर एक्सेल पे काम क्यों करें। इसके दो तीन बेसिक जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डिफरेंस बता देते हैं आपको क्या है। देखिए, पहली बात तो जो वर्ड है वो लेटर राइटिंग का काम करता है, ना कि डेटा एंट्री का काम करता है। हाँ, ये है कि अगर लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिखने के साथ साथ अगर वो टेबल की रिक्वायरमेंट है, आपको दो चार पांच डेटा लिखना है तो लिख सकते हैं। लेकिन उस डेटा में बहुत ज्यादा चीजों को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चीजों का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जबकि एक्सेल के अंदर क्या होता है, डेटा एंट्री को करने के साथ साथ आपको ढेर सारे कैलकुलेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। किसमें, एक्सेल के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो पूरा सॉफ्टवेयर है पूरा रो एंड कॉलम पे बेस होता है। पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो रो एंड कॉलम पे बेस होता है। मतलब आपको अलग से टेबल इंसर्ट करने की या टेबल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होता है एक्सेल का वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में ही होता है। तो टेबल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर टेबल पे डिपेंड करता है। दूसरी खास बात ये, वहां पे आप बेसिक जो कैलकुलेशन होती है, सम करना है, एवरेज करना है, ये सब तो कर सकते हैं। लेकिन एक जो ह्यूज बड़ी कैलकुलेशन होती है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, आपको कंपेयर करना है रिकॉर्ड को, डेटा को फाइंड करना है, इस तरह के ढेर सारे जो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप वर्ड के अंदर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी। तो मतलब कहने का, जो टेबल का काम होता है वो वर्ड का एक छोटा सा पार्ट है, और एक्सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड डेटा रिकॉर्डिंग का ही सॉफ्टवेयर है। तो यही दोनों को अलग बनाता है। जो वर्ड है वो एक लेटर राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट से लेटर राइटिंग करनी है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, लाइक बायोडाटा है, रेज्यूम है, एप्लीकेशन है, ज्वाइन लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, इस तरह की जो टेक्स्ट से संबंधित चीजें हैं, अगर वो बनाना है तो आप वर्ड का यूज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमको कोई फॉर्मेट बनाना है जो कि रो एंड कॉलम संबंधित है, उदाहरण के तौर पर बिल्कुल बेसिक अगर एग्जांपल की बात करें तो बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट वापस ये है पहला वाला।
ये देखिए, अब अगर इसको देखेंगे ध्यान से, सर इस चीज को तो हम एमएस वर्ड में बना सकते थे, हाँ बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन अभी देखिए जब इसी फॉर्मेट को हम एक्सेल बनाएंगे तो वर्ड से बहुत ज्यादा तेजी से ये बनेगा। यहाँ पे पहला बेनिफिट कि हमको एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, अगर आपसे हम वर्ड पे क्या बनाने के लिए तो आपको नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये नंबर हमारा ऑटो कैलकुलेट, मतलब ऑटो फिल हो जाएगा। तो बहुत ढेर सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और ये जो पहला ही फॉर्मेट है ये आपको हम एक्सेल पे बना के दिखाएंगे। अगर आप एक्सेल पे वर्ड पे दोनों बना के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वर्ड में बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, बन तो वर्ड पे भी जाएगा लेकिन वर्ड पे थोड़ा समय लगेगा, पहली चीज। दूसरा, कल को अगर कोई कैलकुलेशन करनी होगी, कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, कोई कंडीशन लगानी होगी, कोई रिकॉर्ड को फिल्टर करना होगा, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे? एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन एक्सेल में तुरंत कर पाएंगे। तो एक्सेल की एक स्पेशलिटी है कि वो सारा काम रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, मतलब डेटा के फॉर्मेट में करता है। डेटा मतलब जो भी रिकॉर्ड है उसे बोलेंगे डेटा। इस पे अभी आने वाली क्लासेस में हम और डीप में डिस्कस करेंगे। जैसे ही एक्सेल की 2 4 5 क्लास पढ़ेंगे तो आपको एक्सेल और वर्ड के बीच का डिफरेंस है वो मालूम चल जाएगा। अगर बात करें ऑफिस पैकेज में, तो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज किया जाने वाला जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेल ही है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन, बहुत ढेर सारे फंक्शंस, बहुत ढेर सारे फॉर्मूला, और अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि वर्ड के अंदर नहीं मिलते हैं। बिकॉज वर्ड जो है वो डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो लेटर राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो लेटर राइटिंग का सॉफ्टवेयर है, ना कि डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री मतलब हमें किसी बंदे की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड है, उसको स्टोर करना है। और किसी भी रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम अगर मैनुअल भी कहें रजिस्टर में, तो हम उसमें क्या करते हैं, ढेर सारी रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में क्या होता है उसको बनाते हैं। अगर आपको लेटर लिखना है तो आपको प्लेन बनना चाहिए, लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप चाहते हैं कि ऐसा रजिस्टर मिले जिससे पहले से क्या हो, नंबर ऑफ रो बनी हो। और आप देखते हैं कि आप स्केल से क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बना लेते हैं, और फिर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या होते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है एक्सेल और वर्ड का। अब चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं लोग। तो ये हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, जो कि मैंने ओपन करना आपको बताया भी था। और अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो ध्यान से देखिए, बहुत सी चीजों को पुरानी ही है, लेकिन फिर भी एक, जैसा कि हर बार इंट्रो के रूप में क्या करते हैं, हाँ आपको विंडो के बारे में बताते हैं। तो विंडो के बारे में फटाफट हम बता देते हैं। सबसे ऊपर आ रहा है आपका वही पुराना टाइटल बार, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है आपका, सबसे पहले फाइल का नाम, जिस नाम की फाइल है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम। वर्ड के केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता है। एक्सेल के केस में क्या लिख के आता है, बुक 1। क्योंकि वर्ड में जो बनता है वो बनता है डॉक्यूमेंट, और एक्सेल जो बनता है वो बनती है वर्कशीट, वर्कबुक। एक्सेल जो बनती है वो बनती है वर्कबुक, और वर्कबुक को शॉर्ट फॉर्मेट में हम क्या बोलते हैं, बुक। मतलब ये डेटा एंट्री की बुक बना रहे हैं। जबकि जो वर्ड था, वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। एक अंतर तो ये हो गया, आपने देखा कि नाम में चेंजमेंट आ गया है। दूसरा, सॉफ्टवेयर नाम वो वर्ड था, ये एक्सेल था, तो सॉफ्टवेयर नाम भी चेंज हो चुका है। और बाकी चीजें तो वही कॉमन है, वही आपका मिनिमाइज करना, उसको रीस्टोर करना, उसको क्लोज करना, वो सब सेम चीजें हैं, तो उसमें ऐसा कुछ अंतर है नहीं जिसके लिए आप हैरान और परेशान होइए। आफ्टर दैट अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो वही ऑफिस बटन है। क्विक एक्सेस का टूल बार अवेलेबल है, यहाँ पे सेव करना, उसको रीडो करना, मतलब अंडो रीडो करना, वो सब चीज सेम है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद जैसे वहां पे रिबन होता है, वैसे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। आप देखेंगे उनके नाम भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, और व्यू। ये 4 नाम को मिलते जुलते हैं। इवन रिव्यू भी आपको वहां भी मिलता है, वर्ड में मिलता है, यहाँ मिलता है, लेकिन इनके अंदर के जो ऑप्शन है वो चेंज होंगे। अब होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पुराने ऑप्शन को मिलते जुलते मिलेंगे, और कुछ आपके नए होंगे। तो ये होम का आपका टैब है। तो जैसे वहां पे रिबन था तो वहां पे भी होम में और इंसर्ट में और पेज लेआउट में ऑप्शन मिलते थे। तो अगर आपको बता दें तो बहुत से ऑप्शन तो कॉमन मिलेंगे। तो भैया जो कॉमन ऑप्शन मिलेंगे उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे नहीं। जो कॉमन ऑप्शन होंगे उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो वर्ड से आप पढ़ के आइए। जो डिफरेंट ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अगर नीचे आते हैं तो इतना तो पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, रिबन सेम हो गया। रिबन के बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका ये एक पट्टी आ रही है। इस पट्टी की बात करें तो इस पे लाइन पे ये आपका यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड है। जिसे कहते हैं फॉर्मूला बार, मतलब कहिए फॉर्मूला बार कह लीजिए, फंक्शन बार कह लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे, मतलब जो भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहाँ पे लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे भी आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका आता है एड्रेस बार, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर पर्टिकुलर सेल का एड्रेस होता है। एक खास बात यहीं से अलग हो जाती है, वर्ड में कोई भी एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब भी रो एंड कॉलम में बनाते हैं तो कोई किसी का एड्रेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस होता है। और एड्रेस होता क्या है, और ये एड्रेस आइडेंटिफाई कैसे होता है, यहाँ पे I5 लिख के क्यों आ रहा है, ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगर बात करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल आ रहा है, जहाँ पे ABCD मतलब कि जो कॉलम है वो कॉलम के नेम आ रहे हैं। ये क्या है, ये कॉलम के नेम आ रहे हैं आपके ABCD। तो जो कॉलम का नेम आता है वो ABCD के फॉर्मेट में आता है, और आपका नीचे ये जो रो आ रही है वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में यहाँ पे आ रही है। क्योंकि पूरी आप देखेंगे एक्सेल के अंदर तो ढेर सारे रो एंड कॉलम बने हुए हैं, ढेर सारे नंबर ऑफ कॉलम है और ढेर सारी रो बनी हुई है। इसके अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सीट की पट्टी मिल रही है, यहाँ पे सीट आ रही है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 आ रही है। और अगर आपको इसके अलावा नंबर ऑफ सीट इंसर्ट करनी हो, चूंकि एक्सेल के अंदर ढेर सारी सीटें होती हैं, ढेर सारी सीट होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम अपने नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ जो भी फाइल्स हैं, नंबर डेटा उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ बगल में आपका स्क्रॉल बार आ रहा है चीजों को स्क्रॉल करने के लिए, और सबसे नीचे हमारा आता है, जैसा कि मालूम है हर सॉफ्टवेयर में आता है, वो है आपका स्टेटस बार। और स्टेटस बार के अंदर भी वही चीजें हैं, एक तो लेआउट जो कि आपको वर्ड में देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे 3 लेआउट दिखा रहा है। अगर वर्ड में बात करेंगे तो वर्ड में 5 लेआउट मिलते हैं आपको, यहाँ पे 3 आपको लेआउट मिल रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जूम इन जूम आउट मतलब कि जूम को कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल जाता है। देखिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में पहले पढ़ रखा है, जैसे वर्ड पढ़ रखा है, तो वर्ड पढ़ने के बाद बहुत ढेर सारे ऑप्शन क्या होंगे आपको यहाँ पे कॉमन मिलेंगे, जिसकी फंक्शनैलिटी आपको वर्ड में आती होगी। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, काम करते करते जहां पे जरूरत होगी वहां हम बताते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल पढ़ने के लिए बेस्ट प्रेफरेंस है कि पहले वर्ड पढ़ के आइए, क्योंकि वर्ड के बहुत ढेर सारे ऑप्शन एक्सेल में दिखाई देते हैं, मिलते हैं, जिसे दोबारा बातचीत दोबारा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि वो सारे जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो ऑटो लिंक होते हैं, जैसे वर्ड में काम करते हैं वैसे यहाँ पे एक्सेल में भी काम करते हैं। तो एक्सेल का जो पूरा एक ओवरव्यू था हमने इसको डिस्कस कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो भाई वर्ड का पूरा ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, तो सबसे पहले समझते हैं जो एड्रेस होता है, ये एड्रेस क्या है, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस की कहानी क्या है। अब यहाँ पे ये I5 भी क्यों लिख करके आ रहा है, तो चलिए मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। अभी देखें तो ये नंबर चेंज हो गया, देखिए अभी E5 हो गया, अभी ये C5 हो गया। तो ये कर क्या रहा है, ये पर्टिकुलर जब हम क्लिक कर रहे हैं देखिए, तो पहली बात तो यहाँ पे जो कर्सर आता है वो इस तरह प्लस के सिंबल में आता है, मतलब प्लस का एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ये। जबकि अगर हम बात करें अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड में, तो वर्ड में क्या होता है, एक लाइन आती है, एक सिंगल लाइन आती है। तो पहली बात तो कर्सर का चेंजमेंट है, यहाँ पे जो कर्सर आता है वो एक प्लस के सिंबल में आता है इस तरीके से देखिए। और ये कब आता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो एक तो ये ब्लैक कलर का आउट बॉक्स आ जाता है, और इसमें इस तरह से क्या होता है, सिंबल चेंज है। देखिए वर्ड के केस में सिंबल अलग होता है, वहां पे सिंगल लाइन होती है। तो एक तो पॉइंटर का भी चेंजमेंट हो गया। अब हम जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे ये बॉक्स सिलेक्टेड है, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, इस बॉक्स को बोलेंगे क्या, समझ बात ये, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, जहां मैंने क्लिक कर दिया है इस बॉक्स को बोलते हैं सेल, क्या बोलेंगे, सेल। जहां मैंने एरो दिया है उसको बोलते हैं सेल। अब ये सेल बनती है, ये सेल जो बनती है किससे बनती है, ये बनती है आपके कॉलम से, और साथ में क्या होती है, रो से। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉलम, COL कॉल, कॉल मतलब कॉलम, और आर्डल रो मतलब रो। कॉलम मतलब ये ABCDEFG, ये क्या है, ये आपके हो गए कॉलम, और जो रो थे ये 1 2 3 4 5 आपके रो हो गए। तो भैया कॉलम और रो दोनों से मिलती है। अगर बात करें इस F की, तो यहाँ पे जो पॉइंटर ने पॉइंट कर रखा, यहाँ अगर ऊपर देखें तो कॉलम कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है आपका F वाला। कौन सा कॉलम है, F वाला। और नीचे अगर रो देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखें तो रो नंबर 4 है, क्या है, रो नंबर 4। तो इस सेल का जो एड्रेस है पता है वो क्या हो गया, F कॉलम और 4 रो। तो वही चीज यहाँ लिखी गई F4, मतलब इस कॉलम का जो एक एड्रेस, इसका जो नाम है, इसकी जो पहचान है वो क्या है, F4। तो यहाँ पे हर पर्टिकुलर सेल होता है, जो भी सेल होता है, क्योंकि सेल के फॉर्मेट में सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। तो पहले समझने की बात यह है कि भैया ये सेल क्या होता है। तो सेल मतलब जो एक बॉक्स है उसे सेल बोलेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा बॉक्स इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा सेल है। और इस सेल का एड्रेस क्या पता क्या, वो F4 है। और F4 बना कैसे, पहले कॉलम और फिर रो। कॉलम कौन सा है, ऊपर आ रहा है ABCD, अगर यहाँ पे रखें तो ये कौन सा कॉलम हो गया, A1 कॉलम। तो मतलब अगर हम बात करें एक्सेल सीट का सबसे पहला कॉलम क्या होता है, वो होता है A1 कॉलम। अगर आपके मन में ये इच्छा है किस तरह ऐसे ABCD करते हुए कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो कंट्रोल के साथ में एरो प्रेस करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करेंगे,
तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे और आपके लास्ट में कॉलम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, XFD। अब ये रोमन संख्या में लिखा हुआ है, अब ये रोमन संख्या में लिखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो फिगर है वो मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं। ठीक है सर, सर रो कितनी होती होगी इसके अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि 1 2 3 करके रो है, तो यहीं पे आप कंट्रोल से अपना एरो प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे अगर माउस पॉइंटर से स्क्रॉल करेंगे या स्क्रॉल करके जाने का प्रयास करेंगे तो इतनी रो होती है कि आप जा नहीं पाएंगे। ये देखिए यहाँ काउंटिंग देखिए, आप आखिरी रो की काउंटिंग देखिए कितनी है। अगर ध्यान से आप रो की काउंटिंग देखिए तो आपको दिखाई देगा कितने नंबर ऑफ रो हैं। अगर आप गिन सकते तो गिन लीजिए, गिन सकते गिन लीजिए, 10,48,576। कितना बड़ा एक्सेल सीट है। तो मतलब ये भी एक क्वेश्चन होता है कि जो 2007 वाला होता है इसके अंदर कितने मैक्सिमम रो होती हैं। तो भैया 10,48,576, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ रो। और कॉलम कितना है, XFD। अब XFD कॉलम को आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए, XFD का जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि रोमन संख्या में है तो रोमन संख्या में XFD को क्या बोलते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, ये आपको गिनना पड़ेगा। क्योंकि रोमन संख्या आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो याद रहता है, लेकिन आपको अगर बढ़ेंगे तो जैसे x को 10 बोलते हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो X1 X2 X2 इस तरह करके क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं आपके बनते हैं। तो इस तरीके से इनका जो एक ABCD का अल्फाबेट का जो काउंटिंग है वो यहाँ पे दिया गया है, जो अल्फाबेटिकल काउंट है वो यहाँ पे दिया गया है। बहरहाल ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता दें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स के फॉर्मेट मिल जाएगी, इसलिए उसको लेकर के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारी PDF फाइलों में ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएंगी। ये देखिए ये सीट है एक्सेल, और एक्सेल का कैसे ओपन करते हैं बता दिया गया है, रन कमांड बता दिया गया। ये रहा 2003 इसका पुराना वर्जन है, 2007 नया वर्जन है, और अब तो भैया 2021-22 बड़े बड़े साल चल रहे हैं, तो बहुत 2019 हमारा वर्जन आया है, 2021 आया है। खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी चूंकि हम बिगिनर हैं तो हम कोई फाउंडेशन पढ़ेंगे। तो रो हमारे हैं 10,48,576, और जो XFD कॉलम है इसको कन्वर्ट कर लिया गया है कॉलम काउंट करके, तो 16,384। अब XFD को 16,384 कैसे कैलकुलेट किया गया है ये फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। तो XFD को अगर हम नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो भैया 16,384 कॉलम है। तो एक एक्सेल के अंदर 16,384 कॉलम होते हैं, और अगर हम बात करें नंबर ऑफ रो की तो भैया 10,48,576 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी वर्कशीट है, और एक जो एक्सेल है ये कितना बड़ा डेटा रिकॉर्ड कंटेंट कर सकता है, रख सकता है। अब बनी सी बात है, वर्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड रख नहीं सकता। वर्ड जो हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड रख नहीं सकता, और रखने के बाद इतने बड़े रिकॉर्ड को कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, उसको काउंट भी नहीं कर सकता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि एक्सेल जो है वो पूरी तरीके से कैलकुलेशन करने का सॉफ्टवेयर है, जबकि जो हमारा वर्ड है वो लेटर राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। बेसिक स्तर की टेबल बनानी हो तो आप वर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन जहां पे डेटा को बनाना हो, बहुत बड़े डेटा को स्टोर करना हो, उसे कैलकुलेट करना हो, तो फिर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे भी आना पड़ेगा। और जॉब में एक्सेल का 70% इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 20% लेटर राइटिंग का और 10% पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है जो जनरल काम है। जनरल कामों में एक्सेल का भैया बहुत इस्तेमाल होता है। और इस सीट के अंदर, इस नोट्स के अंदर आपको बहुत ऐसा इन्फॉर्मेशन जैसे कि टूल वगैरह है, किसको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें बता दी गई हैं इसके अंदर, और कई ऑप्शन आपको यहाँ पे हिंदी में लिख के दे दिए गए हैं। तो ये PDF फाइल से आपको हेल्प मिलेगी ऑप्शन को पढ़ने में। अगर आप PDF फाइल के थ्रू कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी तो आपको सारा हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम खुद इसको वीडियो में पढ़ाएंगे। तो भैया हमने इसका इंटरफेस जान लिया, स्क्रीन जान ली, रो एंड कॉलम कितने होते हैं ये भी जान लिया, सीट कितनी होती है, सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। अब एक सवाल उठता है सर कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कभी देखा नहीं गया है कि कितनी सीट मैक्सिमम इंसर्ट कर लेंगे। वैसे 256 सीट तक का वैरियर था पहले, 256 सीट तक का वैरियर था, लेकिन समय के अनुसार इस वैरियर को कम ज्यादा कर दिया गया। मतलब वर्जन टू वर्जन क्या होता है, ये डिफर करता है। वर्जन टू वर्जन क्या होता है, ये डिफर करता है। ये एक्सटेंशन भी होते हैं, एक्सटेंशन मतलब हर फाइल का एक सरनेम होता है, और एक्सटेंशन के बारे में अलग से हम चर्चा कर लेंगे। तो मतलब कहने का ये वर्जन टू वर्जन जो सीट होती है वो डिफर करती है। बल बाय डिफॉल्ट उनको 3 सीट मिलती है, और यहाँ पे ये जो सिंबल आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप जितनी चाहें 100 50 200 500 आपको जो भी सीट लानी हो ला सकते हैं। अब ये कि मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है ये अलग अलग वर्जन में डिपेंड करती है। और ये जो रो एंड कॉलम है ये भी अलग अलग वर्जन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आपको बता दूं
2007 हो सकता है ये दूसरे वर्जन में हो सकता है चेंज हो, लेकिन मैक्सिमम जल्दी रो एंड कॉलम की कैपेसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर चेंज अपग्रेड किए जाते हैं, जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जाते हैं तो इन कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। जी हो सकता है कल को हमें 50 लाख डेटा स्टोर करना हो, तो क्या 50 लाख डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल कैपेबल है? तो भैया एक सीट में 50 लाख का डेटा नहीं आ पाएगा। कल कितना आ पाएगा? 10,48,000 समथिंग जो भी रिकॉर्ड दिया गया है वो आ पाएगा। फिर इसको क्या करिए आप 4-5 सीट में अलग करिए। हालांकि इतने बड़े डेटा रिकॉर्ड को जब इतना डेटा रखेंगे एक्सेल के अंदर, तो ईमानदारी की बात यह है कि एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत ही हैवी आपका माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो आगे के और बड़े रिकॉर्ड प्रोसेस करने के लिए इससे भी अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें माइस्क्ल डेटाबेस को कहते हैं, उसके थ्रू डेटा को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो खैर वो सब चीजें आगे की बात है। बल अभी हम फोकस करते हैं वापस एक्सेल पर, वापस हम फोकस करते हैं एक्सेल पर। तो यहाँ पे ढेर सारी सीट हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे जैसे इस फाइल को बंद कर देंगे और दोबारा एक्सेल ओपन करेंगे, अगर हम दोबारा फिर से एक्सेल को ओपन करेंगे तो बता दें आपको कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 3 सीट ही आपको मिलेंगी। तो एक्सेल की विंडो और एक्सेल की पूरी स्क्रीन शॉट करने समझ लिया। अब इसमें कुछ बेसिक काम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी लिखना हो तो लिखने के लिए यहाँ पे ये सब आपकी ग्रिड लाइंस आ रही हैं। ध्यान रखिए अगर मैं कुछ लिखना हो, जैसे कि मुझे कोई रिकॉर्ड भरना है, राम है, श्याम है, या मान लेते कोई फाइल ओपन कर लेते हैं वर्ड की, और वर्ड से रिकॉर्ड क्या करते हैं हम कॉपी करके ले आते हैं, चूंकि लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। अब मेरे पास सारी फाइलें पड़ी हुई हैं तो फिर हम उस फाइलों से क्या करते हैं, रिकॉर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं शायद कोई फाइल मिल जाए। ये सब फाइलें हैं लेकिन इस पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, चलिए एक रिकॉर्ड मिल गया हमको, ये एक रिकॉर्ड यहाँ मिल गया है, या मान लेते हैं तो इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ला करके हम एक नई सीट में सीट में पेस्ट कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड को वहां से आप कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड में आ गया है। तो कुल मिला के टेबल फॉर्मेट जो भी रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे ला सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ला भी सकते हैं। तो मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ पे ले आए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कुछ बेसिक चीज आपको बता देंगे भैया, आपको कुछ बेसिक चीज आपको बता देंगे। हमने वर्ड के अंदर एक ऑप्शन पढ़ा था ग्रिड लाइन का, ध्यान करिए। और ग्रिड लाइन क्या होती है, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। ग्रिड लाइन क्या होती है, प्रिंट नहीं होती। अगर हम यहाँ बात करें, हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिए, जो ऑफिस बटन है इस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता है, वर्ड में भी होता है, जिसमें क्या होता है प्रिंट आउट करने के पहले हमको जो प्रीव्यू होता है दिखाई देता है। जो हमारा प्रीव्यू होता है ये कैसा प्रिंट आउट निकलेगा वो दिखाई देता है। ये देखिए दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखिए आप कहोगे सर इसमें ग्रिड लाइन जो यहाँ पे लाइनें थी, जो लाइन यहाँ पे आ रही थी, ये लाइन तो यहाँ प्रिंट नहीं हो रही है, बिकॉज ये लाइन नहीं है, इसे बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये लाइन नहीं है, ये ग्रिड लाइन है। और ग्रिड लाइन क्या होती है, ये हमने टेबल में डिस्कस भी किया था कि ग्रिड लाइन सिर्फ आपको देखने के लिए होती है कि कहां से सेल और कहां से कॉलम और कहां से रो ब्रेक हो रहा है। लेकिन ग्रिड लाइन कभी प्रिंट नहीं होती है। जब उस ग्रिड लाइन के ऊपर क्या करते हैं, हम बॉर्डर लगा देते हैं। जब उस ग्रिड लाइन के ऊपर क्या करते हैं, हम बॉर्डर लगा देते हैं, तो ही वो जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, प्रिंट होता है। ऐसा हमने वर्ड की क्लास में डिस्कस किया है। तो भैया वही सेम केस यहाँ पे भी है। अगर आपको लगता है सर हमको लाइन चाहिए तो पूरे को क्लिक करिए और यहाँ पे बॉर्डर लगाइए। बॉर्डर लगाने का कॉन्सेप्ट सेम वही है जैसा आपने वर्ड में किया था। अब देखेंगे आइकन वैसा मिल रहा है और सारे वो बॉर्डर मिलेंगे जो आपको वहां देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जाके प्रिंट पे चेक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, आपका बॉर्डर आ रहा है। बाकी आपका जो पेज है वो कैसा आ रहा है, वो आपका व्हाइट आ रहा है। बाकी जो पेज है वो कैसा आ रहा है, वो आपका व्हाइट आ रहा है। तो मतलब समझने बात प्रयास ये करिए कि भैया जो ये दिखता है ये क्या, ये ग्रिड लाइन है। और ग्रिड लाइन के विषय में हमने वर्ड में डिस्कस किया था, यहाँ भी आपको बता दिया ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो कि सर हम तो प्रिंट करते हैं तो पता लगा हमारा सर ये प्रिंट नहीं होता। हमारा जो ये ग्रिड लाइन है प्रिंट ही नहीं होता, क्योंकि भैया ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती, बॉर्डर लगा दे तब प्रिंट होती है। तो बहरहाल आगे बात करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये सीट 2 हो गया, वापस सीट 3 पे क्लिक कर लेते हैं, नई नई सीट इंसर्ट कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे देखिए बहुत जो बेसिक ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, बिल्कुल ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि वर्ड में काम करता है। अब वर्ड में क्या इसका यूज होता है ये आपको मालूम है, वर्ड में इसका यूज क्या है ये आपको मालूम है। तो जो वर्ड के विद्यार्थी जिन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा है तो भैया पहले वर्ड पढ़ ले। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, अगर उन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा है तो वर्ड पढ़ लें, क्योंकि उसी ऑप्शन को दोबारा हम रिपीट करेंगे तो फिर वो दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगी। तो भैया कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, ये हमने वर्ड की क्लास में बहुत ही डीप में डिस्कस किया है, तो वहां से इस्तेमाल करिए। हाँ कुछ स्पेशल होगा, जैसे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल होता है या पेस्ट फॉर्मूला होता है, इसके जैसा जो ऑप्शन होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। मैं नॉर्मल पेस्ट क्या होता है तो आपको मालूम ही है,
कट कॉपी किया तो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि वर्ड में डिस्कस किया था। हाँ, अब पेज में ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर आपको मालूम ही है, यहाँ पे फॉन्ट का पूरा टैब आ रहा है, इसे फॉन्ट साइज घटाना बढ़ाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बॉर्डर लगाना, शेडिंग लगाना, ये सब भैया हमने वर्ड की क्लास में बहुत ही डीप में डिस्कस कर रखा है, इसलिए उन सभी चीजों को यहाँ पे डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। ये शेडिंग लगाना और ये हम लोग टेक्स्ट लिखना, ये सब डिस्कस किया है। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे सेटिंग यहाँ यहाँ ब्लैक कलर की सेटिंग लगी हुई है, आप चाहे चेंज कर दीजिए, ये लीजिए येलो कलर कर लीजिए, रेड कलर कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, ये सब वही चीजें हैं, पुरानी है, तो बार बार उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये फॉन्ट भी चेंज कर दिया मैंने, और मैंने इसका शेडिंग कलर भी चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ पे ये हाईलाइटर नहीं आता, इसलिए परेशान ना हो रहे, क्योंकि वर्ड में हाईलाइटर होता है हाईलाइटर, लेकिन एक्सेल में हाईलाइटर का कोई काम नहीं है। तो इस तरह शेडिंग चेंज कर सकते हैं आप बाकायदा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो अलाइनमेंट आ रहा है, अलाइनमेंट में देखिए भैया आपका वहां पे 3 क्यों लाते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पे 3 3 6 आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अलाइनमेंट आपको देखने को मिलता है अगर आपने टेबल का ऑप्शन पढ़ा है, वर्ड के अंदर आपने टेबल का जो ऑप्शन पढ़ा है, वहां पे आपको ये अलाइनमेंट देखने को मिलता है। वहां पे मिलते हैं 9 अलाइनमेंट, उन्हीं 9 को क्या यहाँ 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो बेसिकली होते 6 ही है। इन 6 की सहायता से 9 बन जाते हैं, इन 6 की सहायता से 9 बनते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये टॉप, ये क्या मिड, और ये क्या है बॉटम, और यहाँ पे क्या लेफ्ट राइट सेंटर। तो भैया अलाइनमेंट तो कितने 6 हुए। अब ये कि आपको कोई चीज बिल्कुल सेंटर में करनी है, तो भैया दोनों लगा दो, आप इसका सेंटर लगा दो, इसका मिड लगा दो, तो भैया आपको काम हो जाएगा। तो मतलब अलाइनमेंट चाहिए, तो अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑलरेडी ऑलरेडी हम टेबल ऑप्शन में बहुत अच्छे से इन अलाइनमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये इंडेंटिंग होता है, इंडेंट मतलब चीजों को आगे पीछे करना, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसकी इंडेंटिंग करनी है, ये देखिए शिफ्ट करना तो कर देंगे, जैसा कि नॉर्मली हमने इंडेंटिंग पहले भी ऑलरेडी सीख रखी है। तो आपने इंडेंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ये चीजें पहले भी क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है वर्ड के अंदर। तो आप मोटा मोटा अगर देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन क्या है, ये सारे पुराने ऑप्शन ही है। नया क्या है, नया इसके अंदर ये आपका, हालांकि ये चीज भी आपको मिलती है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिलती है। और पहले तो हम इसका जो बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बॉर्डर रिमूव नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ही दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा ये भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रैप टेक्स्ट, पहले तो हम बात करते हैं ये लाइन की, कि जो मैटर लिखा है, मान ये हमने अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, ये साइन लिखे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से एंटी काउंटर क्लास वाइज क्या कर दें, सेट कर दें, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह क्या हो गया, मस्त सेट हो गया। और ऐसा नहीं है, ये जो इसका रोटेशन है, इसका जो ओरिएंटेशन है, वर्ड में अगर बात करें तो वर्ड में ये ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन के नाम से, यहाँ मिल रहा रोटेशन नाम से। तो रोटेशन और ओरिएंटेशन दोनों का सेम काम ही है कि आपके मैटर को क्या करना, अगर हमें किसी एंगल में क्या करना, रोटेट करना, जैसे यहाँ पे आपको एंटी काउंटर क्लॉकवाइज मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ढेर सारे मिल रहा है मैटर, ये देखिए ढेर सारा ऑप्शन यहाँ देखिए दोनों मिल रहे हैं, मैंने लगा दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन देखिए इस तरह मिल रहे हैं, आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपने मैटर को किस तरीके से रोटेट करना है, तो रोटेशन के ऑप्शन मिलते हैं। हो सकता है आपको जो हमारा टेबल था वहां पे इतने ऑप्शन ना मिले, यहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सारे रोटेशन के ऑप्शन क्या होते हैं आपको टेबल में भी देखने को मिलते हैं। टेबल के अंदर भी ये रोटेशन के और अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि कोई यहाँ मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा लेआउट चेंज हो सकता है, वो बात की बात है। तो बहरहाल हम यहाँ पे वापस इसको जितने भी हमारे ये रोटेशन लगे हटा देते हैं, हमें कोई रोटेशन नहीं चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ से आप अपना जो रोटेशन है वो सेट कर सकते हैं, आपका जो भी रोटेशन है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो रोटेशन ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये एक सेपरेटर लगा हुआ है, ये एक सेपरेटर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये रैप टेक्स्ट है और मर्ज टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा एक अलग ऑप्शन है। हालांकि मिलते जुलते हैं वर्ड से, लेकिन कुछ नई चीजों को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। तो पहले बात करते हैं रैप टेक्स्ट की, कि सर रैप टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो रैप के लिए पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी देखिए क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे लेटर आ रहे हैं। अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा पतला किया, ये यहाँ से क्लिक करके हमने क्या किया, इसके कॉलम को छोटा किया। देखिए कॉलम को छोटा बड़ा करना बहुत सिंपल तरीका है। ये ए और बीच की जो लाइन आ रही छोटी थी, ये देखिए यहाँ पे, इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। हालांकि हम रोन का ये जो साइज है, इस साइज को आप फिल करके भी कम कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड के जरिए नंबर डाल के भी कम कर सकते हैं। इसके कई तरीके, साइज को कम ज्यादा करने के कई ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अभी हम बिगिनिंग में हैं, तो अभी देखिए सिंपल माउस पॉइंटर से काम कर लेते हैं। तो माउस पॉइंटर को जब इसके ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। जब इस तरह से ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर आ जाएगा, काला काला, यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से, यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या कर सकते हैं,
हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, और ऐसा हम टेबल में भी कर सकते हैं। जो वर्ड में टेबल आती है उसके साथ में ऐसा कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कोई नई चीज कर रहे हैं इसके अंदर, है वो पुरानी चीज ही। ये देखिए बस यहाँ पे क्या है, पॉइंटर कहाँ सेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर कहाँ सेट करना है वो इंपॉर्टेंट है, कि किस पॉइंटर पे क्लिक करके इसको हम अपनी जो कॉलम की जो चौड़ाई है उसको छोटा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर दिया। अब लेकिन देखिए लेटर नेम लिखा था, तो यहाँ पे देखा तो लेटर नेम तो छुप गया। ये देखिए आपका जो फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं या कोई मैटर लिखते हैं, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब इस सेल के अंदर लिखा है लेटर नेम, जो कि पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ अपर केस लिखा है। तो कुल मिला के हमने साइज छोटा कर दिया, तुम्हारा जो फॉन्ट, हमारा जो टेक्स्ट था, जो हमारा टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हो गया भैया, छुप गया। हम चाहते हैं साइज इतना ही रखना चाहते हैं, जो जो साइज है हम चाहते हैं कॉलम का साइज यही रहे हमारा, लेकिन हमारा जो मैटर छुप गया है वो आ जाए। तो इसे क्या करते हैं, इसे इस साइज के अकॉर्डिंग, इस चौड़ाई के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। रैप मतलब मोड़ देते हैं। कैसे मोड़ेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे रैप टेक्स्ट का, ये लीजिए मुड़ गया। मतलब उसने क्या कर दिया, उसने उसी चौड़ाई के अंदर उसको मोड़ करके, अब बनी सी बात है मोड़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो लिखेगा ना नीचे। अगर उसको दिखाने का मोड़ भी दो, दिखा भी दो, तो रैप मतलब क्या हो गया, उसने रैप कर दिया। उसने क्या किया, आपकी चौड़ाई के अनुसार क्या किया, उसको रैप कर दिया। और रैप जो करेगा तो रैप का मोड़ के क्या होगा, बाकी जो बचा हुआ फॉन्ट, जो आपका टेक्स्ट है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या करेगा, उसको नीचे लाके सेट कर देगा। तो कुल मिला के चौड़ाई तो नहीं बढ़ाई हमने, हमने अपनी चौड़ाई तो नहीं बढ़ाई, लेकिन बिना चौड़ाई बढ़ाए हमने क्या किया, उस चौड़ाई में अपने मैटर को क्या किया, सेट कर दिया। इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। मतलब कि आपकी कॉलम की चौड़ाई के अनुसार क्या करना, आपके टेक्स्ट को रैप कर देना, तोड़ करके नीचे लिख देना, और दोबारा अगर अनरैप कर देंगे तो ये अनरैप हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो छोटा बड़ा कैसे करते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास अभी ये सेल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब अभी रैप का यूज क्या है समझ को आ गया होगा। तो भैया हमने यहाँ पे क्लिक किया और रैप कर दिया। तो रैप का फायदा ये है कि जो उसकी चौड़ाई होगी उस चौड़ाई के अनुसार क्या होगा, हमारा मैटर रैप होके मतलब मुड़ करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रैप टेस्ट क्या होता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं मर्ज सेल की। तो भैया मर्ज क्या होता है, हमने टेबल में पढ़ा है। मर्ज का काम होता है सेलों को क्या करना, मर्ज करना। क्योंकि टेबल जब हमने पढ़ा था वर्ड के अंदर, तो आपको याद हो कि टेबल में वर्ड में भी क्या होता था, मर्ज का ऑप्शन मिलता था। हम मल्टीपल सेल को क्लिक करके मर्ज कर सकते थे। तो भैया वही काम सीधे यहाँ पे भी मर्ज का है, लेकिन यहाँ पे मर्ज के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन और डिफरेंट कैटेगरी मिलती है। चलिए भैया मर्ज कैसे कर समझते हैं इसको। तो मर्ज करने के लिए मान लिया हमने यहाँ पे कोई सीट 3 ले लिया और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमको लेके यहाँ से ABCD ये 4 रो और 5 कॉलम। अब देखिए ये जितना हमने जितना एरिया ने सिलेक्ट कर रखा है, कितना, 4 रो और सॉरी 4 कॉलम और 5 रो, इतना बड़ा हमने एरिया सिलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम देखेंगे तो कुल मिला के अगर बात करें काउंट की कितनी सेल है, तो भैया 4 पंचे 20, 20 सेल है। क्योंकि तो एक कॉलम अगर एक है उसे 5 हमारी सेल है, 20 सेल है। हम चाहते हैं 20 सेलों को मर्ज कर दें और एक सेल बना दें। तो हम भैया कहाँ क्लिक करेंगे, मर्ज पे। अब चाहे क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा देखिए मर्ज हो गया। अब देखिए यहाँ से ग्रिड लाइन थी जो अलग अलग की, वो यहाँ से गायब हो गई। इवन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा पूरा एरिया क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। मतलब वो 20 जो सेल थी, वो 20 सेल मर्ज हो गई, क्या बन गई, आपकी एक सेल बन गई है। और अब अगर यहाँ कुछ लिखे हम, यहाँ को लिखते हैं, लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करके लिखेंगे जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये आपका यहाँ पे आ गया। भाई देखो मर्ज हो गया। साथ में ध्यान दीजिए तो आपका जो ये मैटर लिखा हुआ है ये सेंटर में आ रहा है। तो लिखा है मर्ज सेंटर। सेंटर मतलब किसका, ये वाला सेंटर। इस सेंटर बात नहीं करी, इसको मिड बोलते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, मैटर उसने मर्ज भी कर दिया सेल को, और कहाँ लिया, सेंटर में दिया। नॉर्मली अगर किसी सेल में लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे लिखेंगे अजय, और लिख के एंटर करेंगे, तो देखिए ये जो अजय लिखा था ये सेल के कहाँ था, ये सेल के लेफ्ट में था। अगर बहुत ध्यान समझिए तो जब भी कोई मैटर आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है लेफ्ट। जबकि जब हमने यहाँ ओमिटेक कंप्यूटर लिखा तो ये क्या हो गया, ये आ गया सेंटर में। तो लेफ्ट राइट सेंटर, तो मतलब इसमें जब मार्जिन सेंटर करते हैं
तो दो चीजें काम करती है, एक तो मर्ज कर देगा और साथ साथ इसमें सेंटर का अलाइनमेंट लगा देगा। कौन सेंटर? नीचे वाला, ये वाला। अब अगर उसको लगता है हाँ हमको मिड में करना है, तो आप यहाँ से मिड पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, मिड में आ जाएगा। तो बीचों बीच आपके इस सेल के जो पूरा मर्ज किया था, पूरा बॉक्स बनाया, मर्ज करके तुमने एक सेल बना ली, उस सेल के बीचों बीच में क्या हो गया, हमारा भाई मैटर आ गया। तो एक तो मर्ज इन सेंटर होता है। अब इसमें क्या कहता है सर, मर्ज एक क्रॉस होता है, एक मर्ज सेल होता है, एक अनमर्ज होता है। तो ये मर्ज एंड सेंटर तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पढ़ते हैं मर्ज सेल क्या होता है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए इसको पहले हमने कंट्रोल जेड कर लिया। तो जैसे मालूम है कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू। जितने स्टेप किए थे वो सब क्या हो गए, सब बैक हो गए। ऐसा हमने वर्ड में भी किया है। वर्ड में भी अंडो और रीडो का ऑप्शन मिलता है। अंडो का मतलब होता है चीजों को बैक करना। जो इन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है वो क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा। और रीडो से क्या होता है, दोबारा उस एक्शन को लाना हो दोबारा ला सकते हैं। दोबारा हमने दोबारा इसको पांचों को सिलेक्ट किया। और अब के मर्ज सेंटर नहीं करेंगे, हम बगल में एरो पे क्लिक करेंगे और मर्ज करेंगे, केवल मर्ज करेंगे। और अब लिखेंगे ओमिटेक। अब देखिए क्या हुआ, मर्ज एंड मर्ज सेंटर है सेम, बस मर्ज का काम क्या किया, मर्ज कर दिया। उसने कोई सेंटर एलिमेंट लगाया नहीं। उसने क्या किया, उसको सेंटर में सेट नहीं किया। और जब सेंटर में सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा, बाय डिफॉल्ट भैया वो लेफ्ट में आएगा। तो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में अंतर कुछ नहीं है, बस मर्ज सेल में क्या है, केवल मर्ज होगा, सेंटर एलिमेंट नहीं लगेगा। जबकि मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, मर्ज भी हो जाएगा और साथ में सेंटर अलाइनमेंट भी उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारा अनमर्ज। सर ने मर्ज तो कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अनमर्ज करना है। मुझे क्या करना है, इसको अनमर्ज करना है। तो भैया अनमर्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके अनमर्ज। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, अनमर्ज हो गया। और जो मैटर लिखा था वो क्या होगा, आपकी टॉप की पहली सेल पे आ जाएगा। जो भी अंदर मैटर लिखा होगा वो टॉप की पहली सेल पे क्या हो जाएगा, वो आपका मैटर आ जाएगा। तो ये हो गया अनमर्ज। तो भैया हमने अनमर्ज पढ़ लिया, मर्ज एंड सेल पढ़ लिया, मर्ज एंड सेंटर पढ़ लिया। अब ऐसा उठता है मर्ज अक्रॉस क्या होता है। तो मर्ज अक्रॉस का काम होता है, वापस मैं इसी आपको 5 से ले लेता हूं। मर्ज अक्रॉस का काम होता है कि सिर्फ वो आपके क्या करेगा, आपकी रो को मर्ज करेगा, कॉलम को मर्ज नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मली मर्ज में क्या होता है, रो एंड कॉलम मर्ज करके एक सेल बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, ये आपकी ए बी सी डी जो 4 कॉलम है, इन देखा जाए तो कॉलम को मर्ज करके क्या करेगा, फ्लैट रो बनाएगा। जैसे अगर बात करें स्कीम फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में क्या है भाई, ए बी सी डी 4 कॉलम हो गए और एक ही रो है। तो ये क्या करेगा, ए बी सी डी इन कॉलम को मर्ज कर देगा। रो आपकी पहली दूसरी तीसरी चौथी बनी रहेगी, पांचवी रो बनी रहेगी, लेकिन अगर कॉलम को मर्ज कर देगा कैसे, देखिए मर्ज अक्रॉस। देखिए अंतर क्या हुआ, इसने क्या किया, 4 रो में इसको डिवाइड कर दिया और आके कॉलम पूरे मर्ज कर दिए। जबकि नॉर्मल मर्ज में क्या होता है, सारे कॉलम और सारे रो मर्ज होकर के पूरा एक सेल बना देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं। जबकि इस केस में क्या हुआ, मर्ज या क्रॉस करने में उसने सभी रो के लिए क्या किया, सभी रो के लिए अलग अलग कॉलम को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। जबकि अगर एक साथ मर्ज कर देते हैं तो हमारा जो ब्लॉक होता वो कुछ कैसा दिखाई देता, कुछ ऐसा दिखाई देता। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोबारा मर्ज कर दिया, ये देखिए। तो ये सिंगल ब्लॉक है और ये क्या है, फिर से अनमर्ज करिए और मर्ज क्रॉस करिए। तो ये है फायदा मर्ज क्रॉस का। अभी जब इस पे असाइनमेंट बनाएंगे, इसके एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया भैया आपका मर्ज। तो मर्ज में क्या स्पेशल था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई थिंक आप लोग को चीज समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस अनमर्ज करना हो तो वापस क्लिक करिए, क्या कर दीजिए अनमर्ज। ठीक है। अब एक सवाल होता है कि सर मान लिया मैटर लिखा हो, यहाँ पे जैसे राम लिखा था और श्याम लिखा था और मान लेते हैं विजय लिखा था। अब अगर ये 3 लिखा है, हमको इन तीनों सेल को मर्ज करना है, तो हम क्लिक करके अगर मर्ज करेंगे तो क्या होगा। अभी तो खाली मर्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। लेकिन मान लिया डेटा भरा हुआ है और डेटा भरा होने के बाद अगर मर्ज कर देंगे तो आपको बता दें कि आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, कोलैप्स। सारा डेटा क्या डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आपको वार्निंग देगा, द सिलेक्शन कंटेन मल्टीपल डेटा वैल्यू। कह रहा है आपने जिस सिलेक्शन को लिया है उसमें अलग अलग डेटा वैल्यू भरी हुई है। मर्जिंग इनटू वन सेल, एक सेल में मर्ज करने के बाद जो आपका अपर लेफ्ट माउस का डेटा है, अपर लेफ्ट का जो मोस्ट डेटा है वो बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो भैया इसमें अपर लेफ्ट डेटा कौन सा है, अब यहाँ चूंकि लेफ्ट राइट है ही नहीं है, क्योंकि हमने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट नहीं किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे अपर क्या, राम, मतलब केवल क्या बचेगा, केवल राम का डेटा जो होगा
वो बचेगा। हमने कहा ठीक है, तो वार्निंग देता है कि भैया जैसे अगर मैटर लिखा हुआ है और जब सेल को मर्ज करेगा तो केवल पहला वाला जो अपर वाला हमारा रो है उसका डेटा मिलेगा, बाकी डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हमने ठीक है ओके, ये देखो केवल राम बचा, बाकी जो दो नाम था वो गायब हो गया। तो ध्यान रखिए अगर आपने मैटर लिख रखा है, आपको मर्जिंग करनी है, आप पहले मर्ज कर लीजिए, फिर बाद में मर्ज करने वाला डेटा लिखिए। लेकिन डेटा लिख लिया है और फिर मर्ज करोगे तो फिर भैया ध्यान रखना कि बाकी जो डेटा है वो आपका चला जाएगा। वापस कंट्रोल जेड करेंगे मतलब अंडो करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये तो था तब जब मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम दिया। अगर मान लिया बगल दूसरे कॉलम होते, मान लिया कि राम यहाँ पे हम यहाँ कोई नंबर डालते हैं, जैसे राम के नंबर होंगे, मान लीजिए 65 नंबर थे, किसी मार्क्स मान लीजिए 70 नंबर थे और यहाँ पे मान लीजिए 80 नंबर थे। अब अगर इस केस में मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, अब मेरे पास 2 कॉलम और 3 रो हो गई है, और अब मैं मर्ज करूंगा तो भी क्या होगा, कह सब हट जाएगा, ये 65 70 80 श्याम विजय सब हट जाएगा। केवल क्या रहेगा, केवल अपर लेफ्ट कॉलम। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट है ना, राइट में 65 है, लेफ्ट में राम है, तो बचे क्या, केवल राम बचेंगे बस, बाकी सब गायब हो जाएंगे। ये देखिए केवल राम बचेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। तो भैया मर्जिंग क्या थी समझ में आ गया। अगर डेटा नहीं है तो मर्जिंग करने पे क्या मिलेगा, और डेटा अगर होगा तो मर्ज करने पे क्या मिलेगा, ये भी नहीं समझ लिया। तो एक बेसिक हमने कॉन्सेप्ट यहां तक पढ़ लिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको इसकी सहायता से, जितना मैंने पढ़ाया है इसकी सहायता से बेसिक छोटा सा एक असाइनमेंट आपको बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बना के दिखाते हैं कि क्या फायदा है असाइनमेंट एक्सेल का और वर्ड का। ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट किसका है, ये बनाना है एक्सेल पे, ये क्या बनाना है एक्सेल पे। लेकिन अगर अगर वर्ड बनाएंगे, आप ऐसे बहुत से विद्यार्थी वर्ड पे ट्राई करिए, आप वर्ड बना लोगे। अब आप लोग क्या करिएगा, वर्ड एक्सेल दोनों बना के देखिएगा, आपको समझ आएगा अंतर क्या है। मैं आपको इस पे एक्सेल पे बना के दिखाता हूँ कि क्या अंतर आएगा एक्सेल वर्ड में। तो एक्सेल में बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे, एक्सेल पे गए, यहाँ हमने एक नई सीट ले ली, हमने एक्सेल में क्या किया, एक नई सीट इंसर्ट कर ली। पहला फायदा तो ये है कि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल वगैरह इंसर्ट नहीं करनी है, हमने सीधे यहाँ पे क्या किया, नाम ये लिखा हुआ है। अब चूंकि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, ये नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये चलिए लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा है, सीरियल नंबर लिखा था। उसके बाद मैं ये ऑल्ट प्लस टैब से स्विच कर रहा हूँ, रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दूंगा रोल नंबर, ये तो लिखना ही पड़ेगा, और स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे देखिए फायदा ये हुआ कि हमको क्या कुछ लिखना नहीं पड़ा, मतलब आपको टेबल डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी टेबल डिजाइन है। फिर हम देखेंगे मार्क्स, और मार्क्स में भी बेसिक विंडोज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और टोटल, तो यहाँ लिख देंगे मार्क्स। अब नीचे हम क्या करेंगे, नीचे वाली सेल में लिखेंगे, कॉलम में क्या लिखेंगे, बेसिक विंडोज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, सिंपल लिखते जा रहे हैं, और एरो की से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल। तो पहली बात तो यहाँ पे कुछ कोई टेबल का फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ा, बिना टेबल के फॉर्मेट में चूंकि बना बनाया मिल गया, तो पहला फायदा हमको ही मिल गया। जबकि पहले का तुमको बनाना हो किसमें, टेबल के अंदर वर्ड में, तो पहले आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3, फिर आपका 4 5, ये एक कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो इसमें आपको कॉलम काउंट करना पड़ेगा कि भैया 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम की। और फिर यहाँ पर रो गिनिए कि भाई कितने रो का रिकॉर्ड बनाना है आपको, तो काउंट करके डालना पड़ेगा। बहरहाल मैंने बना लिया है। अब देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो ये मर्ज करना पड़ेगा, सीरियल नंबर इसको मर्ज कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड और अब मर्ज होके आ रहा है, देखिए। तो क्या करेंगे, सीरियल नंबर लेंगे और मर्ज कर देंगे, रोल नंबर लेके मर्ज कर देंगे, स्टूडेंट मर्ज कर देंगे। यहाँ तो हमने क्या किया, यहाँ हमने रो को मर्ज किया है, यहाँ मार्क्स पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और कॉलम मर्ज कर देंगे सारे। ये देखिए टोटल लेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, ये आपका पूरा रिकॉर्ड क्या हो गया, मर्ज हो गया, रेडी हो गया है। उसके बाद इस प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे और क्या लगा देंगे, यहाँ सेंटर अलाइनमेंट लगा देंगे, सेंटर हो गया आपका। बोल्ड कर देंगे, सेटिंग लगानी है यहाँ पे सेटिंग लगा देंगे। डिजाइन तो आपको वैसे भी करनी पड़ेगी, वो तो करनी वर्ड में भी करनी पड़ेगी। ये बनकर रेडी हो चुका है। अब सवाल उठता है सर सीरियल नंबर का, कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, अगर वर्ड होगा तो 1 2 3 4 5 लिखोगे। अब एक्सेल का फायदा क्या है, एक्सेल जैसा होता है कि कैलकुलेट करता है, ऑटो कैलकुलेट करता है। हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, लिखने के बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे, शिफ्ट के साथ में एरो प्रेस करेंगे नीचे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या माउस से हम इन दोनों को इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। और सबसे लास्ट देखिए ये हल्का सा क्या होता है, ये कॉर्नर आ रहा है, यहाँ देखिए बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर आ रहा है, हम इस कॉर्नर ऊपर लेके जाएंगे। कौन सा, बॉटम का राइट कॉर्नर। और जैसे बॉटम राइट कॉर्नर में जो रेक्टेंगल बना हुआ है,
इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से डार्क प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। देखिए नॉर्मली ये क्या व्हाइट साइन में चेंज है, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं ड्रैग साइन। इसको माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग करेंगे। अगर देखेंगे तो 12 13, देखिए अपने में नंबर काउंट बढ़ रहा है, और नीचे लाएंगे कहाँ तक, 20 तक। मैं कितने चाहिए, 20, ये लीजिए। आपको लिखना नहीं पड़ा, ये काउंट अपने आप आ गया। देखिए देखिए वर्ड में आपको लिखना होता, इस पूरे को लिया और क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सीधे के एक बॉर्डर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमको प्रिंट निकालना है, हमको यहाँ प्रिंट निकालना है तो बॉर्डर लगा दिया। बाकी सेंटर एलिमेंट अगर ना हो तो यहाँ क्लिक के सेंटर लगा लीजिए, दोबारा एक बार क्लिक करके तो प्रॉपर सेंटर लग जाएगा। यहाँ पे जाइए प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए, देखिए आपको प्रॉपर यहाँ प्रिंट बनकर तैयार हो चुका है। अगर यही काम वर्ड में करना हो तो वर्ड में क्या होगा, एक तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, पहला काम बढ़ जाएगा आपके लिए। दूसरा ये ड्रैग नहीं कर पाएंगे, वहां पे ड्रैग करने की कोई सुविधा नहीं मिलती, वहां पे ड्रैग करने की कोई सुविधा नहीं मिलती। बाकी तो मर्ज वगैरह करने की सुविधा आपको वहां मिलती है, तो मर्ज आप वहां भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा कि यहाँ पे काम कितना ईजी हो गया, फॉर्मेट वही था। अब इसका दूसरा फायदा ये रहेगा, अब इसमें रिकॉर्ड भर देंगे, रोल नंबर है शून्य में, जहां तक मार्क्स भर देंगे, उसका टोटल निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, उसका डिवीजन निकालना है, ग्रेड निकालना है। इस तरह की ढेर सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर पाएंगे, कहाँ पे, एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर इतनी सारी कैलकुलेशन आपको वर्ड में करने को कह देंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, आप उसको वर्ड पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड होता है वो बेसिक कैलकुलेशन को ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर हम फॉर्मेट बना लेते हैं, और फॉर्मेट आता, जब फॉर्मेट बन जाता है तो उसमें डेटा ही भर देते हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन आ रही है इसका यूज क्या होता है, ये प्रिंट प्रीव्यू का है, ये पेज को अलग कर रहा है। देखिए एक सीट है, और एक सीट में कितने पेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत ढेर सारे पेज होते हैं। ये मैंने जूम डाउन किया है, ये मैंने जूम को डाउन किया है। ये जूम डाउन अब कैसे होता है, वही है माउस पॉइंटर, आप कंट्रोल दबा करके इसको क्या करिए, अप एंड डाउन करिए, तो आपका जूम क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाएगा। तो मतलब दोनों की वर्किंग अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वर्ड की वर्किंग लेटर राइटिंग के लिए, जबकि एक्सेल की वर्किंग रिपोर्टिंग के लिए है, डेटा एंट्री करने के लिए। तो जैसे बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं सर हमको डेटा एंट्री सीखनी है, तो भाई डेटा एंट्री का सीखनी है तो आपको एक्सेल पे अच्छा कमांड होना चाहिए, एक्सेल पे अच्छा कमांड होना चाहिए। मतलब वहां पे डेटा एंट्री मतलब आपको एक्सेल के बारे में कहा जा रहा है कि डेप्थ में सीखिए। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पर पूरा एक सेट होता है, तो पहले लेटर राइटिंग, पहले आप जो बेसिक लेटर राइटिंग है, निबंध है, ऐसे है, एप्लीकेशन है, उसको बनाना सीखिए। अगर वर्ड सीख लिया है तो एक तो वर्ड का नॉलेज हो जाएगा, वर्ड का नॉलेज हो जाएगा। और वर्ड का नॉलेज होने के साथ साथ भैया जब एक्सेल सीखेंगे, पावर पॉइंट सीखेंगे, तो आपको वो सारे ऑप्शन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब जो लोग फर्स्ट टाइम पे एक्सेल पढ़ रहे हैं उन्हें कई चीज हो सकता है समझ ना आए कि सर आपने कहाँ पे ये अलाइनमेंट बता दिया, कहाँ सेटिंग लगा दी, ये सेटिंग क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होता है। लेकिन जिन लोगों ने वर्ड पढ़ रखा है, जिन लोगों ने वर्ड पढ़ रखा है वो एक्सेल में इन सभी ऑप्शन से फैमिलियर हैं, यूज टू हैं, यूज किया है, तो बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्मेट को एक्सेल में डिजाइन कर लेंगे। तो पहले हमने आज की क्लास में सिंपल फॉन्ट और अलाइनमेंट दो टाइप को डिस्कस किया है, और उसकी सहायता से हमने ये जो असाइनमेंट है पहला वाला ये बना के रेडी किया हुआ है। तो आपको इस सारे ट्राई करने हैं, साथ में एक इस असाइनमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये हमारा पहला बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट है जो मैंने आपको बना करके दिखाया है कि क्या बेनिफिट है। अगर आपको लगता है वर्ड एक्सेल में तुलना करनी है तो आप एक बार क्या करिए, आप एक बार इसको वर्ड में बना के देखिए, तो आपको समझ आएगा वर्ड बनाना टिपिकल है कंपैरिजन टू एक्सेल के। ठीक है, तो ये कुछ असाइनमेंट है, ये भी कल हम डिस्कस करेंगे इस असाइनमेंट को। हालांकि इसको बना सकते हैं, ये देखिए दूसरा असाइनमेंट प्रैक्टिस सेट है, आप इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए जिन ऑप्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए वो ऑप्शन की जानकारी मैंने आपको दे दी है, पहले दे दी है, क्योंकि ये दोनों ही आपके फॉन्ट और अलाइनमेंट दो मैंने पढ़ा दिया है। और इन दोनों की सहायता से आप हमारे जो पहला असाइनमेंट है वो और जो दूसरा असाइनमेंट है इन दोनों को बना पाएंगे। इसमें मर्ज या क्रॉस का यूज किया गया है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मर्ज या क्रॉस का, तो आप इसमें ट्राई करिए, देखिए कि आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते, जैसा भी है तो आप इसको एक बार ट्राई कर देखिए। इस तरीके से क्या करिए, इसको बना के देखिएगा। ये देखने में इतना ईजी लग रहा है, जब बनाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वाकई ईजी है टफ है। तो ये देखिए ये आपका दूसरा असाइनमेंट है। तो पहला असाइनमेंट क्या था मैंने बता दिया आपको, पहला दूसरा दो असाइनमेंट है, और ये दोनों असाइनमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर जाते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, अगर आप ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आपको मालूम होगा कि ये सारे नोट्स कहाँ मिलते हैं, ये सारे नोट्स हैं और सारे असाइनमेंट है ये कहाँ मिलते हैं, ये जानकारी आपको ऑलरेडी होगी। और नहीं है तो आप ऑफिस नंबर कॉल करके ले लीजिए, या जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंटेंट कहाँ मिलता है, जहां पे आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी वहीं पे आपको आपके ये असाइनमेंट और आपके नोट्स भी क्या होंगे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे।
तो बहरहाल इसी के साथ में आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही।